मरवाना चाहते हैं आपस में जनताओं को? क्यों मरवाना चाहते हैं आप? अगर इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो आप गोली खाओ ना, जनता को क्यों लड़वाते हो? आज नहीं तो कल आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा, और जब उतरोगे ना तो सीईओ साहब सबसे पहले लठ आपके ही बजेगा, और दूसरा लठ मंत्री के ही बजेगा, और तीसरा लठ इसके ही बजेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भैया टोपी वाले तिरपाल पहनकर, ये क्या मजाक है? आप मजाक कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है इस देश में, बैठे रहते हैं। अगर जरूरत पड़ता है किसी रात के 12 बजे तो मुस्लिम जाते हैं हिंदू के घर में उसकी मदद करने के लिए, वो सीईओ आके वहाँ से मदद नहीं करता है, या योगी आदित्यनाथ आके उसकी मदद नहीं करता है। योगी जी हैं, मेरे ख्याल से उनका दिमाग का संतुलन हिल चुका है, जो कि वो ऐसे ऐसे भाषण बोलते हैं। अगर रमजान में राम है तो राम पहले है, तो राम के नाम पे दंगा नहीं होना चाहिए। राम अगर आपके प्रतीक है, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के प्रतीक हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की है, मुझे आप ये बता दीजिए। मैं भी मुसलमानों के बीच में रहा हूँ, मेरे सारे जितने भी ज़्यादातर दोस्त हैं सारे मुस्लिम भाई हैं। आज तक कभी तू मैं भी नहीं हुई है, लड़ाई की तो बहुत दूर की बात है। आप संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह के वाहियात टिप्पणी करते हो, वाहियात बयान देते हो, इससे क्या चाहते हो आप? कि देश के अंदर नफरत बढ़े? होली का त्यौहार एक्चुअल में 2 घंटे मनाइए, बात खत्म करिए। 4 घंटे मनाइए, बात खत्म। मैं कह रहा हूँ पूरे दिन मनाइए, पूरे साल मनाइए। आप एक पर्टिकुलर दिन मना भी रहे हैं तो उसको दंगे के लिए मना रहे हैं क्या? हमारे हिंदू भाई इतने बोले कि हम मस्जिद के बाहर लाठी लेके पारा देंगे, देखते हैं कौन मुस्लिम भाई को हाथ लगाता है। ये तो हमारा प्यार है, हिंदू मुस्लिम का प्यार है, जो वो आपस में ये भाईचारा कर रहे हैं। लेकिन एक सरकारी नौकर होके, एक वर्दी पहन के, किसी पॉलिटिशियन पावर के दबाव में आके तुम ऐसी बात कह रहे हो। कहते सीओ को, ए सीओ तुझे रक्षा करनी है, ना मुस्लिम भाई को दिक्कत हो ना हिंदू भाई को दिक्कत हो, जो वो अपना त्यौहार मनाए वो अपना त्यौहार मनाए। मैं कहता जब कि हाँ भाई एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप कहते हैं ना हमेशा। सस्ती लोकप्रियता कमानी है ना तो किसी भी सोशल मीडिया पे नचनिया की तरह रील बनाओ, आराम से कमा लोगे। ऐसे भड़काओ बयान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनके मनों में इतनी नफरत भर दी गई है कि ये आपस में इनको लड़ने पे मजबूर किया जाता है। कुछ इन्हीं के सत्ता के लोग होते हैं जो बीच में दंगे कराते हैं, जब हिंदू मुस्लिम आपस में पिस जाते हैं। जहाँ से तुम आए हो ना, जिस मठ में से आए हो, उस मठ में जगह दे दी जाएगी, मठ में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे को। 14 तारीख दिन शुक्रवार, उस दिन होली मनाया जाएगा। होली का त्यौहार धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज हो रही है, खासकर कि उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज क्यों हुई आपको बताते हैं। जो संबल सीओ अनुज सिंह, जिसे अनुज चौधरी भी कहते हैं, उनके एक बयान से ये राजनीति तेज हो गई। वो बयान क्या था आपको बताते हैं। उन्होंने कहा जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि ये लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। ये जब बयान आया तो चर्चा बढ़ने लगी कि आखिर एक पुलिस अधिकारी संवैधानिक पद पर रहकर ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। क्या उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर इस भाषा का प्रयोग किया? और लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह का क्या बयान राजनीति से प्रेरित है क्या? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका बचाव करते हुए कहते हैं कि हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डियन रहा है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह बोलेगा ही, बुरा लग सकता है ये बयान। और मुख्यमंत्री से भी सवाल होने लगा कि आखिर मुख्यमंत्री के शह पर क्या ये बयान दिया गया। उसके बाद इसी तरह का बयान देते हैं बीजेपी के एक विधायक हैं बांसडी से, उनका एक बयान बहुत ही वायरल होता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। वो बयान क्या था, जो विधायक है केतनी सिंह ने कहा मुस्लिमों के लिए मेडिकल कॉलेज से एक अलग विंग या बिल्डिंग बनाई जाए ताकि हिंदू समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये बयान आया। उनके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनका तो अजब ही बयान आ गया, समझ लीजिए नफरत से भरा था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने जाता है उनको तिरपाल का यूज करना चाहिए हिजाब के तौर में। जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनती है, तो हिजाब का तिरपाल बनाकर मुस्लिम पुरुष जाएं और नमाज़ पढ़े, उनको अगर ऐतराज़ ना हो। ये सारे बयान क्या नफ़रत से भरे हुए नहीं है? क्या इन बयानों में नफ़रत झलक नहीं रही है? इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस बयान को देखते हैं। हमारे साथ खासकर कि त्रिलोक जी जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बयान को? क्या होली के रंग को नफरती रंग में टाला जा रहा है या बदला जा रहा है?
बिल्कुल ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इनका काम ही हमेशा यही रहा है। हमेशा इन्होंने वोट लेने के लिए नफरत की राजनीति करी, हिंदू मुस्लिम करा, और अब भी ये वही काम कर रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि होली के अंदर दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या योगी जी लेंगे? वो तो अपने बैठे हुए हैं आशियाने में आराम से, और यहाँ पे जो गरीब इंसान है आपस में मरेगा, इसकी जो जिम्मेदारी है वो लेते हैं। जो मासूम लोग हैं यहाँ कर, जो नहीं चाहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम को करना ही नहीं चाहते, मगर उनको ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जाता है, उनके मन में भर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम क्या है? क्या पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे? क्या आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे? तो आप समझिए ना, ये इनका एक सिर्फ एजेंडा है, ये सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकना जानते हैं, सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, और ये भविष्य में ऐसे ऐसे कई काम कर चुके हैं। आप ये करते हैं, एक बात बताइए, जब इन्होंने 4 साल का फौजियों के लिए 4 साल की नौकरी निकाली, उसके अंदर कोई शहीद हो जाता तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता था। आज एक सिपाही उनके हित में बोलता है तो उसको बोलते हैं इन्होंने बहुत अच्छा बोला, और जब एक सिपाही बॉर्डर पे मरता है तो इनको कोई परवाह नहीं पड़ती है। तो आप सोच सकते हो ना इनका कितना प्रेम है, फौजियों से कितना प्रेम है, पुलिस वालों से कितना प्रेम है। इनका प्रेम किसी से नहीं है, इनका प्रेम सत्ता से है। सत्ता के साथ में इनके जो भड़काऊ भाषण के समर्थन में बोलेगा, ये उसकी वाह करेंगे, मगर अगले दिन उसको गोली लग जाएगी तो कोई परवाह नहीं है, 2 आंसू बहाएंगे और कहेंगे कि ये जो हुआ है बड़ा दुखनीय घटना है। आखिर मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो भी हंसकर एक इंटरव्यू के दौरान बोलते हैं कि पहलवान है, पहलवानों की भाषा है। क्या पहलवानों की इस तरह की भाषा होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती पहलवानों की इस तरह की भाषा, मगर जो योगी जी हैं मेरे ख्याल से उनका दिमाग का संतुलन हिल चुका है, जो कि वो ऐसे ऐसे भाषण बोलते हैं। क्योंकि ये एक बात बताइए, क्या वो क्या नाम है, भारत में सिर्फ एक ही क्या नाम है सनातन धर्म के ही क्या नाम है नेता हैं, सनातन धर्म के ही मुख्यमंत्री हैं, या अदर धर्म के नहीं है? अगर वो ये खुले मंच पे कहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदू के लिए काम करूंगा और अन्य किसी धर्म के लिए नहीं काम करूंगा, तो बोलिए एक बार खुल के, आप क्यों लड़वाना चाहते हैं आपस में जनताओं को? क्यों मरवाना चाहते हैं आप? अगर इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो आप गोली खाओ ना, जनता को क्यों लड़वाते हो? क्यों खूनों की नदियां बहाते हो? आखिर हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा? वो तो बोल रहे हैं जुम्मा 52 बार आता है साल में, होली के दिन क्या है? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई नहीं चाहता कि आपस में लड़ें, मगर इनके मनों में इतनी नफरत भर दी गई है कि ये आपस में इनको लड़ने पे मजबूर किया जाता है। कुछ इन्हीं के सत्ता के लोग होते हैं जो बीच में दंगे कराते हैं, और जब हिंदू मुस्लिम आपस में पिस जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना सांसद, उनका भी इस पर बयान आया। वो बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से अनुज चौधरी आते हैं, वहां की राजनीति को बीजेपी अपना पकड़ बनाना चाहती है, खासकर कि जाट वोटरों में। देखिए, ये जो हमारे भाई चंद्रशेखर ने बयान दिया है उसका हम समर्थन करते हैं, और आपको पता है कि भविष्य में ये जितनी भी इन्होंने बयान दिए हैं ये हमेशा हिंदू मुस्लिम के भड़काऊ में ही बयान दिए हैं। और मैं तमाम भारत के वासियों से कहना चाहूँगा कि इनके ऐसे बयानों पे बिल्कुल प्रतिक्रिया ना करें, आपस में भाईचारा बना के रखें, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो और ये अपनी सत्ता की रोटियां सेकें। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे दंगा भड़के, जिससे कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर गरीब लोग मारे जाएं, और जो ये अपनी सत्ता की रोटियां सेकें। क्या कहना चाहेंगे सतीश जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बयान को? और खासकर कि बीजेपी के अलग अलग नेता हैं, होली के ही मौके पर इस तरह क्यों बोल रहे हैं? क्या मुसलमानों से दिक्कत है इस देश में, या मुसलमान खासकर कि हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं? आपने कहीं ऐसा सुना है कि मुस्लिम कोई टारगेट करता हो? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आज़ाद भाई, आप लगातार कवरेज करते हैं, और आज हमारा कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है कि हम इस बात को और आग दें या तूल पकड़ाएं या लड़ाई की संभावना करें। मैं आपको बड़े स्पष्ट और खुले शब्दों में कहता हूँ, जब आज़ादी मिली ना हमारे को, तो मुस्लिम यहाँ बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। जितने मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो पहले तो आप ये चीज़ें निकाल दो कि इस तरीके का कुछ होना चाहता। हाँ, लेकिन सत्ता है उनकी, सरकार है उनकी, मेरे ख्याल से 24-25 स्टेटों में तो उनके मुख्यमंत्री भी हैं जो तथाकथित हिंदू अपने आप को कहते हैं, सनातनी, अब तो सनातनी भी कहने लगे हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। ऐसा हो सकता है क्या जिसकी
पीएम उनका, सीएम इनका, डीएम उनका, सब कुछ उनका, फिर भी हिंदू खतरे में, मेरे को समझ ही नहीं आता। आखिर सीओ के इस तरह का बयान देना क्यों पड़ रहा है? ठीक है, उनका बयान बहुत अच्छा है। आप समझो ना, हम्म, मैं हूँ प्लम्बर ठीक है। और मुझे स्टीयरिंग थमा दोगे आप गाड़ी की, हाँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं नुकसान करूँगा, हम्म। मैं लोगों को मारूंगा, हम्म, क्योंकि गाड़ी का काम है चलना, लेकिन गाड़ी को चलाने वाले का काम सही से नहीं आता तो वो नुकसान करेगा। तब उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कि भैया पहलवान हैं, अवार्ड भी मिला हुआ है, अरे तो फिर पहलवानी ही करते ना मेरे भाई, हम्म, आप क्यों आ गए, क्यों सेवा में आ गए? पुलिस का काम होता है निष्पक्ष सेवा करना, और इस तरीके के विवादित बयान ना देना। आप एक बात बताओ, अगर उन्होंने बयान दिया भी था तो योगी जी को क्या बोलना था कि भैया इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, देश में कोई और ऐसी आवाज़ ना उठे, उनको दंडित करना चाहिए था, उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए था, या एक उचित सज़ा उन्हें ज़रूर देनी चाहिए थी, लेकिन उनके बचाव में आ गए हो। क्या करना चाहते हो? इससे क्या साबित होने वाला है? इससे तो मैं यही सोचूंगा, यही साबित होने वाला है कि आप हिंदू मुस्लिम के झगड़े क्या कराना चाहते कानूनी प्रक्रिया अलग है? क्योंकि उन्हीं के बयान पर, सीओ अनुज चौधरी के बयान पर, एक मुजफ्फरनगर का युवा बोलता है कि ईद भी साल में एक बार आती है, बकरीद, जिसको दिक्कत है वो अपने घर से ना निकले, लेकिन पुलिस उस पर गिरफ्तार करती है और माफ़ी मंगवाती है फिर, और पलट में सीओ जी का बयान, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा होली है क्या हम्म, और ईद क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली होली, जहाँ तक सनातन या हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर अगर मैं बात करूँ, तो होली एक ऐसा त्यौहार है जो इनके हिसाब से है कि भाईचारे का एक प्रतीक है, और ईद को भी मैं भाईचारे का प्रतीक मानता हूँ, क्योंकि वहाँ भी नमाज होती है, उसके बाद एक दूसरे को गले मिला जाता है और एक दूसरे को बुलाया जाता है, आमंत्रित करा जाता है। और होली में भी मेरे को ये लगता है कि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, मैं भी यही देखता आ रहा हूँ कि एक गुलाल का टीका लगाया जाता है और उसके बाद गले मिला जाता है, तो ये प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। अब होता क्या है, इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके के भड़काऊ भाषण, और एक और चीज़ चल गई है आजकल होली पे, दुश्मनी, लड़ाई, दंगे, शराब पी करके जगह जगह जाना। आप मुझे ये बताइए, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपकी होली ख़त्म नहीं होगी क्या? होली का त्यौहार एक्चुअल में 2 घंटे मनाइए, बात ख़त्म करिए, 4 घंटे मनाइए, बात ख़त्म। मैं कह रहा हूँ पूरे दिन मनाइए, पूरे साल मनाइए। आप एक पर्टिकुलर दिन मना भी रहे हैं तो उसको दंगे के लिए मना रहे हैं क्या? आप ये कैसे कह सकते हैं कि भैया टोपी वाले तिरपाल पहनकर, ये क्या मजाक है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये पहली बार ईद हो रही है? आपको ये समझना पड़ेगा कि रमजान में भी राम है, चीजें तो राम से शुरू हो रही हैं, राम आपके प्रतीक है। आखिर रमजान में राम बता रहे हैं, फिर नफरत क्यों? आखिर एक दूसरे पक्ष समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये इनको समझना पड़ेगा, जो हिंदू हिंदू करते हैं और जो और लोग हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, इनफैक्ट 80 to 90% लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर रमज़ान में राम है तो राम पहले है, तो राम के नाम पे दंगा नहीं होना चाहिए। राम अगर आपके प्रतीक है, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के प्रतीक हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की है? मुझे आप ये बता दीजिए, क्यों आप इस तरीके के बयान दे करके लोगों में नफरत की भावना? मुस्लिम पक्ष ने तो ये भी कह दिया कि हम अपना जो जुमे की नमाज है उसका टाइम भी आगे बढ़ा देंगे, और कई जगह उन्होंने बढ़ाया भी। वो तो चाहते नहीं है ना कि इस तरीके से कोई विवाद हो, अपवाद हो। देखो, वो उन्हें भी पता है त्यौहार साल में एक बार आते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, तो वो भी चाहते हैं कि भाईचारा, सद्भाव। मैं आपको कितने, देखिए किराड़ी जैसे क्षेत्र में खड़े हैं, मैं, आप होली वाले दिन आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बाकायदा नोटिस भी करवाऊंगा कि ये मुस्लिम भाई है और ये भी होली खेल रहा है। क्या मुस्लिम भाई दिवाली नहीं मनाते या होली नहीं खेलते? क्या हमारे आपका जब ईद का त्यौहार आता है, या हम जैसे भाई जिनको लोग तथाकथित हिंदू, या बहुत लोग हैं जो पूजा पाठ में रहते हैं, जिनको हिंदू आप मानते हैं सनातनी धर्म, उसके हिसाब से क्या वो लोग ईद पे उनके घर नहीं जाते हैं? जब हमारे अंदर लड़ाई नहीं होती, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आपको खूब पता है, अभी पीछे दंगे हुए थे जमुना पार में, जमुना पार में दंगे हुए थे 2020 के दंगे हुए, पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल था, पूरे देश में था, और लड़ाइयाँ आगजनी खूब स्टार्ट हुई। किराड़ी में भी एक अफवाह फैली कि भाई यहाँ दंगा हो गया है, यहाँ लड़ाई होना शुरू हो रही है, लेकिन नहीं हुई। वो क्यों नहीं हो पाई, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं हो पाई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि सब लोगों ने अपनी एकता दिखाई, हिंदू मुस्लिम लोगों ने अपनी एकता दिखाई और अपना एक पक्ष रखा कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है आपस में। तो मैं फिर ये कहूँगा, किराड़ी के लोगों को तो बिल्कुल नहीं लड़ना है, इनफैक्ट दिल्ली के लोगों को नहीं लड़ना है। ये त्यौहार है, हंसी खुशी से मनाओ ना मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है?
अगर एक भाई जाता, मैं तो जब मानता ना योगी जी को, जब आपको प्रोटेक्शन करनी थी तो आप कहते सीओ को, अरे सीओ तुझे रक्षा करनी है, ना मुस्लिम भाई को दिक्कत हो ना हिंदू भाई को दिक्कत हो, जो वो अपना त्यौहार मनाए वो अपना त्यौहार मनाए। मैं कहता जब कि हाँ भाई एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप कहते हैं ना हमेशा कि हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सर्वधर्म संपन्न, कैसे करोगे भाई? अगर इस तरीके की बयानबाजी करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ये हो पाएगा कभी। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है और जो भारत के अंदर जो सरकार है, ये सबसे बड़ी झूठी सरकार है। ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और अपने मज़हब को मजबूत करेंगे, सब करेंगे, पर ये सबसे बड़े झूठे मैं मानता हूँ इनको। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अराजकता फैलाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके मकानों पे भी बुलडोज़र चलाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बुलडोज़र अपने पार्टी के मंत्री के घर पे चलाओ, जो ये बयान देते हैं कि भाई तिरपाल ओढ़ करके निकलो होली वाले दिन। मुस्लिम वो तो साक्षात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष समुदाय को। फिर दूसरा जो है, आप बुलडोज़र चलाओ अपने सीओ के घर पे, जो पहलवान रह चुके हैं, जो देश का गौरवशील पदक हासिल कर चुके हैं, जिसको देश सम्मान देता है, जिनको जब वो मेडल लेकर के आए मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको सम्मान दिया। आज उनके खिलाफ इतनी घटिया सोच, घटिया मानसिकता रख करके इन्होंने बयान दिया, इसके घर पे बुलडोज़र चलाओ। फिर आ जाते हैं विधायक के ऊपर, जो ये कहती है कि हमें हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है मुस्लिम लोगों का अलग हो जाना चाहिए, इसके घर पे ही बुलडोज़र चलना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी, आप भारत के एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप असल में सच बोलने वाले व्यक्ति हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो जिसके नाम से आप देश आपको जानता है, आप उस पर काम करिए। ऐसे जो अराजकता फैलाने वाले जो घटिया किस्म के लोग हैं ना, जो देश के अंदर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका घर सबसे पहले तोड़िए, क्योंकि ये है ही उस लायक। मैं कह रहा हूँ सीओ साहब, आपको कम से कम अपनी वर्दी का तो ख्याल रखना चाहिए। अगर सीएम योगी ने आपको कुछ कहने के लिए कहा और आपने उठा के कह दिया, ये पब्लिक है भाई साहब, जिसको बिठाना जानती है ना, उसे गिराना भी अच्छे तरीके से जानती है। सरकारी दबाव है इस बयान के पीछे कि नहीं? बिल्कुल सरकारी दबाव है। ये बयान जो है ना, जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से ही आया है, उनके मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। नहीं तो सीओ की इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले दम पे वो एक सरकारी वर्दी पहन करके ये बयान दे दे। दूसरा, इनके जो मंत्री हैं ना, उनका भी यही है। ये छोटे छोटे हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं, ये इनका कुछ नहीं हो सकता देश के अंदर। अगर कल वोट की चोट से इनको सबक सिखा दिया ना, तो सीओ साहब किसी कोने में घुसे मिलोगे आप। मंत्री साहब, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या मुंह दिखाओगे उन मुसलमानों के बीच में जाकर के, जिनके खिलाफ आप नफरती बयान देते हो? कैसे वोट मांगोगे उनसे जाकर के? कैसे ये विधायक कहेगी कि भैया हम हॉस्पिटल सर्व लोगों के लिए बना रहे हैं? कैसे कहोगे? ये सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखो आप लोग। आज नहीं तो कल आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा, और जब उतरोगे ना, तो सीओ साहब सबसे पहले लठ आपके ही बजेगा, और दूसरा लठ मंत्री के ही बजेगा, और तीसरा लठ इसके ही बजेगा। क्या कानूनी प्रक्रिया इनके खिलाफ नहीं है, या और किसी समुदाय के प्रति अगर इस तरह का बयान या दूसरे समुदाय से ऐसा बोला जाता तो तुरंत एफआईआर हो जाता? देखिए, पहली बात तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर आज मुसलमानों का त्यौहार और हिंदुओं का त्यौहार एक दिन सेम दिन पड़ गया है, तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि बौद्धों का हिंदुओं का त्यौहार एक दिन पड़ जाए, सिखों का जैनों का त्यौहार एक दिन पड़ जाए। तो क्या ये सबके लिए नफरती बयान देते रहेंगे क्या? इनके लिए केवल मुसलमान ही एक ऐसा बचा हुआ है जो डर रहा है, उसको डराते रहो। है, मैं कहता हूँ दीपावली पे दीपदान महोत्सव भी मनाया जाता है। आप बौद्धों के लिए क्यों नहीं बोलते? बोल के दिखाओ एक बार, पता तो लगेगा। इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा, जब सत्ता की सत्ता खिसक जाएगी। जब सिखों के त्यौहार पड़ते हैं, सिखों से क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते? हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत चाहिए देश के अंदर बोलने के लिए, क्योंकि पता है ना भाई साहब, इन्होंने क्या क्या किया है आज़ादी के लिए, और मुसलमानों को तुम दबा रहे हो। भाई साहब, ये तो सबसे घटिया सोच है। दबे हुए आदमी को, गरीब आदमी को, उपेक्षित वर्ग को पहले ही वो परेशान है और उसी को परेशान कर रहे हो। ये इस देश का न्याय थोड़ी है। संविधान आज़ादी थोड़ी देता है। आप संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह के वाहियात टिप्पणी करते हो, वाहियात बयान देते हो। इससे क्या चाहते हो आप? कि देश के अंदर नफरत बढ़े? आज देश के हालात देखो, विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इतने देश के अंदर मुद्दे हैं, उस पर ध्यान ना दे करके हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे भटकाया जा रहा है। ठीक है, उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। मैं तो इनको कहीं का भी नहीं समझता, और ये सस्ती टीआरपी कमाने का एक अच्छा जरिया है सीओ साहब। और हमारी जो वो विधायक है केतकी सिंह और रघुराज जी, सस्ती लोकप्रियता कमानी है ना, तो किसी भी सोशल मीडिया पे नचनिया की तरह रील बनाओ, आराम से कमा लोगे। ऐसे भड़काऊ बयान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा माहौल देश के अंदर बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। मैं भी हिंदू हूँ। मैं भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ होली भी मनाता हूँ, दीपावली भी मनाता हूँ, ईद भी मनाता हूँ, रमज़ान भी मनाता हूँ, सब मनाता हूँ, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। किसी को
तिरपाल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को घर में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मतलब है ही नहीं, सब हम भाई भाई हैं। ऐसे नफरती बयान मत दो, आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे नफरती बयान आखिर क्यों देते हैं? क्या लग रहा है कि सरकार इलेक्शन की तैयारी पहले कर रही है या जो रियल इशू है यानी जो असली मुद्दे हैं उसके भटकाने उससे के लिए कर रहे हैं? भाई आप? साहब देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इलेक्शन की तैयारी है ना, मैं तो कहता हूँ देश के जितने भी मुसलमान हैं ना, जहाँ इलेक्शन है, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, एक बार एक तरफा मुसलमान चला जाए, सब पता लग जाएगा इनको, दूध का दूध पानी का पानी। जितने ये बयान देते हैं ना, सोचते हैं कि हिंदू एक तरफा आ जाए। मैं कह रहा हूँ हिंदू छोड़ो, तुम 15% ही अपनी तरफ खिसका लो। SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी एक तरफा अगर एक तरफ वोट कर देगा ना, तो सरकार क्या, तुम तो कहीं के भी नहीं रहोगे देश के अंदर। तुम्हें तो जहाँ से तुम आए हो ना, जिस मठ में से आए हो, उस मठ में जगह दे दी जाएगी, मठ में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे को। विवादित बयान बोल रहे हैं। हाँ, संगम जो इन्होंने लगाया प्रयागराज में, वहीं जाके बैठेंगे और वहीं जाके भजन कीर्तन करेंगे फ्री में। एक बार देश के अंदर अगर ऐसा हो गया, वो तो शुक्र मानो कि ये देश सर्कुलर है और सबको सुनता है, सबकी इज्जत रखता है, सबके साथ काम करना चाहता है, इसलिए आप सरकार में बैठे हो। नहीं तो अगर मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज SC ST OBC ने अगर एक तरफा वोट कर दिया ना महाराज, तो मठ में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। एक तरफ हिंदू भाई का होली है, दूसरे तरफ उस दिन जुमा है जो मुसलमान लोग पढ़ते हैं अपनी नमाज। तो एक CEO जो अपनी विवादित बयान देते हैं कि साल में 52 बार जुमा आता है, अगर जिस मुस्लिम को इससे दिक्कत हुए घरों से ना निकले, मैं उन CEO से कहना चाहूँगा कि ऐसे नफ़रत फैलाने के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, वर्दी का ख्याल भी नहीं किए, तुम एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो इस तरीके से कि वो घर में बैठ जाए। आप मुझे इस देश में कहीं भी दिखा दो जो पड़ोसी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई और समाज के लोग हैं, क्या उसने कभी बोला कि मैं तुम्हें जुमा पढ़ने नहीं दूंगा या मैं तुम्हें होली में रंगने नहीं दूंगा? ऐसे नहीं बोला। एक CEO बोलने की उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, उसकी इतनी ये नहीं है कि वो बोल सकता है। वो एक सरकारी नौकरी है, नौकर है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक के लिए काम करता है और पब्लिकों के खिलाफ पे ये भड़काव कर रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिशियन पावर जरूर इसको सपोर्ट कर रहा है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं पहलवान है, पहलवानों की भाषा ऐसी हो। पहलवानों की भाषा ऐसी ना हो, तुम किसी को नीचा दिखा दोगे किसी कम्युनिटी के लोगों को। अगर तुम पहलवान हो तो उसके रिस्पेक्ट, और भी दूसरे वर्दी में लोग हैं वो तो कभी ऐसे नहीं बोले, वो भी एक रिस्पेक्ट से। हमारे हिंदू भाई इतने बोले कि हम मस्जिद के बाहर लाठी लेके पारा देंगे, देखते हैं कौन मुस्लिम भाई को हाथ लगाता है। ये तो हमारा प्यार है, हिंदू मुस्लिम का प्यार है, जो वो आपस में ये भाईचारा कर रहे हैं। लेकिन एक सरकारी नौकर होके, एक वर्दी पहन के, किसी पॉलिटिशियन पावर के दबाव में आके तुम ऐसी बात कह रहे हो, तो इसमें ज़रूर यूपी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए, देश में जो हो रहे बेरोज़गारी उसको छुपाने के लिए सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद करते रहते हैं ये लोग। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर योगी आदित्यनाथ में इतना ही पावर है, उसके MLA में पावर है, और किसी पार्टी के लोग तो इसको पावर में नहीं देते, यही सपोर्ट करते हैं सिर्फ BJP वाले। चाहे वो वर्दी में लोग हो, चाहे वो MLA हो, चाहे MP हो, बस निकल के आएंगे सांसद, उसको एक ही कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, वो है मुस्लिम समाज। वो मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं और देश में जो चल रहा है वो सब डाइवर्ट करके छोड़ देते हैं। इसको बस धर्म के नाम पे लड़ाना है। अगर आप 90% जनता से यहाँ पे पूछोगे नहीं, एक भी इंसान के पास ये जवाब नहीं होगा कि हिंदू के लिए हमारे पास नफरत है या मुस्लिम के लिए हमारे पास नफरत है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, इस देश में बैठे रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है किसी रात के 12 बजे तो मुस्लिम जाते हैं हिंदू के घर में उसकी मदद करने के लिए, वो CEO आके वहाँ से मदद नहीं करता है या योगी आदित्यनाथ आके उसकी मदद नहीं करता है। अगर सरकार इस नाकामियों को छुपाने के लिए सरकारी नौकर को वो सामने भेजता है वर्दी के दम पे उसको दबाने के लिए, तो ऐसी पावर का घटिया इस्तेमाल करके मैं क्या कहना चाहूँगा। बाकी देश में हो रहे इस हालत को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं BJP गवर्नमेंट और यूपी सरकार इस पूरे हद तक इस CEO को सहमत दिया है। इस CEO के वजह से आज उसके MLA MPs ये सारे एक कम्युनिटी के लोग को टारगेट करते हैं। पिछले कई सालों से देखा जाता है कि यही टारगेट करते आ रहे हैं। अगर मैं इस CEO से कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि चलो उसे टारगेट करो, तो आप क्यों टारगेट कर रहे हो? आप किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। देश में भाईचारा बनाए रखो और ये करो। हम भी कल जुमा पढ़ेंगे, मेरे हिंदू भाई लोग भी होली खेलेंगे, हम उसको भाई मानते हैं, वो हमारे साथ मिल के रहेंगे। हमारे तरफ से कहीं ऐसी बात नहीं है कि वो हमें टारगेट करेंगे। बस ये लोग जो पावर में बैठे हैं ये पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और देश को धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं। और देश में बस ये लोग को यही काम बचा है, ताकि देश का डाइवर्ट हुआ जो बेरोजगारी आस्था जो कहीं ना कहीं इसकी नाकामी छुपाने के लिए इसको कोई एक कंट्रोवर्सी मुद्दा चाहिए जो अपनी TRP को बढ़ाने के लिए। इनके आधा से ज़्यादा चैनल जो मीडिया पर है वो सब BJP के है। बस
ये उसी को दिखाने चाहता है ताकि देश में जो हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, उसको इसकी कोई चिंता नहीं है। बस ये आगे टारगेट कर रहे हैं और इन्होंने ये देश में यही नस एक पकड़ रखा है, हिंदू मुस्लिम। जिस दिन मुस्लिम हिंदू ये समझ में आ जाएंगे कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, जैसे ये सत्ता से हटेंगे फिर इसे कहीं का नहीं रहेंगे। टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आपने पूछा था कि वो पहलवान है और पहलवान कुछ भी बोल सकता है, उसका बुरा लग सकता है लोगों को। मैं बताता हूँ, पहलवान तो योगी जी दिल्ली में धरने पे भी बैठी हुई थी, वो महिलाएं थी, उनकी इज्जत खराब की गई। जिसको देश ने गौरवान्वित किया, उनकी इज्जत खराब की गई। कई दिनों तक वो सड़कों पे पड़ी रही, उनके साथ लाठी भी पड़ी, मारपीट भी हुई, ना जाने क्या क्या हुआ। वो भी देश की महिलाएं थी। उनके लिए आपके मन से एक शब्द नहीं निकला, आपने उनके समर्थन में एक बात नहीं कही। और यहीं जहाँ चौधरी सीओ जो पहलवान थे, जिनको आपने अफसर बना दिया, इनके समर्थन में आप बोल रहे हैं। पहले तो आप खुद भेदभाव वाले लोग हैं, आपके अंदर खुद भेदभाव छुपा हुआ है। आप धर्म के नाम पे भी भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पे भी भेदभाव करते हैं, लिंग के आधार पर भी भेदभाव करते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। आप तो संविधान के पूर्ण विरोधी हैं, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। सबसे पहले कार्रवाई तो आपके खिलाफ बननी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इसमें संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं लेती ना, तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जो भेदभाव इन संवैधानिक पद पर रहकर व्यक्ति कर रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले कार्रवाई इसी के खिलाफ की जाए कि इसने महिला और पुरुष में भेदभाव किया, क्षेत्र में भी भेदभाव किया, जाति में भी भेदभाव किया, धर्म पे भी भेदभाव किया। ये साफ साफ योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। ये चाहते ही नहीं है कि इनके सिवा कोई और गद्दी पर बैठे, और ये चाहते ही नहीं है कि इनके सिवा कोई और राज करे। ये संविधान से चलने वाला देश है, लोकतंत्र का अधिकार सबको है, वोट की ताकत से राजा जन्म लेता है। और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी, आपके सीओ का ही बयान आपको ले डूबेगा, आपके इस विधायक का ही बयान आपको ले डूबेगा, और मंत्री का बयान आपको ले डूबेगा। 27 के चुनाव में आप देखना, आपकी कुर्सी खिसकने वाली है, आपको पता भी लगेगा कि आपकी कुर्सी कब चली गई। सीओ का बयान राजनीति या और कुछ? सर ये सिर्फ राजनीति है और आगे की तैयारियां ये लोग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का ये एजेंडा बना लिया इन्होंने। सर मेरी 37 साल की उम्र हो गई, मैं भी मुसलमानों के बीच में रहा हूँ। मेरे सारे जितने भी ज़्यादातर दोस्त हैं सारे मुस्लिम भाई हैं। आज तक कभी तू मैं भी नहीं हुई है। लड़ाई की तो बहुत दूर की बात है। मुसलमानों के मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं। डर नहीं लगता है क्या उनसे? किस बात का डर है साहब, साथ में बड़े हुए हैं, खेले हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ ही नहीं है। मीडिया देखते नहीं है, खबर देखते नहीं है आप? खबर देखते हैं सर, उन्होंने बस बना ही रखा है वो एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का। बस एक टारगेट ढूंढते हैं, वो करते हैं बस।